स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें जो हमारे पास में दिया हुआ है कि जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में। अब देखिए डाउन स्ट्रीम जा रही है तो हमने क्या करना है, डाउन स्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है यानी नदी का बहाव जा रहा है, लहर जिस स्पीड डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जो ऋतु है वो वोट से जा रही है। हम अपने आप को एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ये कोई प्लेटफॉर्म है जो चल रहा है, या फिर हम ट्रेन में ही जा रहे हैं। चलो ट्रेन की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर है पर मिनट के लिए, और जो हम अपनी स्पीड जा रहे हैं वो क्या है 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से। हम देखेंगे कि 1 मिनट जैसे ही बीतेगा तो 5 किलोमीटर ट्रेन की वजह से और 1 किलोमीटर अपनी वजह से, अपने चलने की वजह से हम क्या हुआ, कितना डिस्प्लेस हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म चलने की वजह से 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे 1 मिनट के बाद में, और खुद चलने की वजह से 1 किलोमीटर और यानी 6 किलोमीटर हम आगे निकल जाएंगे। तो यानी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये एक एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड है हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। और जो बोट है जो ऋतु जो रो कर रही है वो क्या है, वो उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर की। अब देखिए अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो हम इसको यहीं से लिख देते हैं, चलो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई पर आर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने जो फर्स्ट रो में हमारे को बोला है कि जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर पर 2 आवर्स में जा रही है, यानी उसने जो स्पीड बताई है डाउन स्ट्रीम की वो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर 2 आवर, 2 घंटे में जा रही है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है जो हमारे पास में बोला। यानी यही तो स्पीड है जो डाउन स्ट्रीम है, जो उन्होंने बोली है वो है 20 किलोमीटर पर 2 आवर। तो हमने इसको इसके इक्वल में लिख दिया, तो हमारे को पता लग गया x प्लस वाई इज इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ऐसे उन्होंने बोला कि जो अप स्ट्रीम है, और उन्होंने बोला है कि जो डाउन अप स्ट्रीम चलता है, ये तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। अब अप स्ट्रीम की स्पीड है जो ऋतु की वो है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी ये जा रही है 4 किलोमीटर। अब देखिए अप स्ट्रीम के लिए देखिए, अब मान लीजिए आप कोई जा रहे हैं कहीं, अब ट्रेन इधर की तरफ जा रही है और आप इधर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि जो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब मान लीजिए आप इधर की तरफ भाग रहे हैं और जो ट्रेन या नीचे का प्लेटफॉर्म है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप उतनी देर में कम दूरी पे आगे डिस्प्लेस हो पाएंगे, आगे की तरफ जा पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाती है वो सेम टाइम पे वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसलिए अप स्ट्रीम के लिए हमें हमेशा स्पीड कैसी माननी पड़ेगी, जिसकी भी ज्यादा स्पीड है उसमें से दूसरी स्पीड को माइनस कर देंगे। तो ये हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड होती है, यानी डाउन स्ट्रीम में आपको लेना पड़ेगा हमेशा x प्लस वाई पर किलोमीटर पर आवर, और डाउन अप स्ट्रीम में लेना पड़ेगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जो ऋतु है उसने क्या किया है, वो क्या कर रही है कि 4 किलोमीटर पर 2 आवर में जा रही है, 4 किलोमीटर पर 2 आवर में जा रही है, यानी ये हो जाएगा 2, यानी हमारे पास में जो इक्वेशन बन गई है वो x माइनस वाई इज इक्वल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई यानी हमारे पास में अब 2 इक्वेशन हो गई है, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल 2 है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 बन गई है, ये इक्वेशन हमारे पास में 2 बन गई है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल हो गया 12, यानी x इज इक्वल हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्ट्रीम है, जो नदी बह रही है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल 2 था, अब वहां पे पुट कर लेते हैं 6 माइनस वाई इज इक्वल 2, तो माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा -4, तो y इज इक्वल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यानी जो बोट की स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है वर्किंग वाला, तो हमें पहले क्या करना होता है कि 1 वुमेन का 1 डे का वर्क निकालना होता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हमें 1 डे का वर्क चाहिए, 1 वुमेन का वर्क चाहिए, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज दे विल टेक सेपरेटली, तो हम मानते हैं कि लेट 1 वुमेन फिनिश अ वर्क इन x डेज, तो x डेज में फिनिशेस 1 वर्क, कि वो 1 वर्क फिनिश करती है x डेज में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 वुमेन
वन डे में कितना वर्क करेगी। तो ये हमारा हमेशा इसी तरह से करना होता है वर्किंग वाला क्वेश्चन, वन डे का वर्क निकालना है। याद रखिएगा हमें कि वन डे का वर्क निकालना है, तो वन डे का वर्क वुमेन का वर्क होगा 1/x वर्क। अब देखिए कोई वर्क आप 5 डेज में फिनिश कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो वन डे में कितना होगा, उसका 1/5 पार्ट होगा। ऐसे ही अगर वो x डेज में कंप्लीट करिए तो वन डे में कितना होगा, 1/x पार्ट होगा। ऐसे ही हम ले लेते हैं कि लेट वन मैन फिनिशेस अ वर्क इन 5 डेज में, तो y डेज में वो करता है 1 वर्क, तो वन डे में कितना करेगा मैन, तो वन मैन के लिए ले लेते हैं 1/y वर्क। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। उन्होंने बोला कि 2 वुमेन एंड 5 मैन। अब देखिए 1 वुमेन वन डे में 1/x करती है, तो 2 वुमेन कितना करेगी वन डे में, 2 वुमेन इन वन डे। देखिए 1/x वन डे में कर रही है, तो 2 वुमेन कितना करेगी, 2/x वर्क, तो 2 वुमेन इन वन डे। देखिए इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है कि 1 वुमेन वन डे में 1/x वर्क करती है, तो 2 वुमेन कितना करेगी, दुगना काम करेगी, 2 वुमेन होंगी तो। और ऐसे ही 5 मैन है, तो 5 मैन कितना करेंगे, अगर 1 मैन कर रहा है वन डे में 1/y वर्क। अगर आप अकेले कर रहे हो कोई काम का 1/10 पार्ट कर रहे हो आप अकेले, वही 2 जने होंगे तो 2/10 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/10 आपका साथी कर लेगा। ऐसे ही 1 मैन है, अगर वो वन डे में 1/y वर्क कर रहा है, तो 5 मैन कितना करेंगे, 5 मैन इन वन डे, तो वो कितना करेंगे 5/x वर्क, 5/x पार्ट ऑफ द वर्क वो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये टुगेदर काम कितना करेंगे, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2/x वुमेन का और 5/x मैन का, तो ये दोनों मिलकर इतना काम कर लेंगे। सॉरी ये 5/y आएगा, देखो y ये 5 मैन इन वन डे, तो 1 मैन इन वन डे 1/y वर्क, तो 5 मैन इन वन डे 5/y वर्क, तो ये 5/y वर्क कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है, 4 दिनों में 2 आदमियों और 2 औरतों और 5 आदमियों ने मिलकर 4 दिनों में काम पूरा किया है। तो यानी एक दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, अगर कोई काम हम 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो वन डे में 1/4 पार्ट काम किया होगा। तो उन्होंने बोला है कि वो जो 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो अब एक दिन में वो इतना काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि इन दोनों ने 4 दिनों में काम पूरा किया। अब हमारे को ये पता लगे कि वन डे में इतना किया दोनों ने मिलकर, तो वन डे में इन्होंने क्या किया होगा, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर जब काम करेंगे एक दिन में, तो वो इतना काम करेंगे एक दिन में। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्योंकि वो सारा काम 4 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में वो 1/4 काम पूरा किया होगा उन्होंने, तो हमने दोनों को इक्वल रख लिया। ऐसे ही अगर उन्होंने बोला कि यही बात अगर वो सोचे हैं कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। अब 3 वुमेन कितना, देखो 1 वुमेन करिए वन डे में 1/x, तो 3 वुमेन कितना करेगी, 3 वुमेन करेगी 3/x वर्क, क्योंकि 1 वुमेन 1/x करती है, तो 3 वुमेन वन डे में 3/x वर्क करेगी। वन डे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो 6 मैन है, 3 वुमेन है और 6 मैन है, वो 3 डेज में कर रहे हैं, तो 6 मैन कितने में करेंगे, 6/y वर्क। अब वो 3 डेज में कर रहे हैं, तो यानी दोनों को मिला दिया जाए तो ये वन डे में कितना पार्ट कर लेंगे वो वर्क का, 1/3 पार्ट, तभी तो वो 3 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन ये है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब भी हमने ये वर्किंग वाले क्वेश्चंस करने हैं तो हमने क्या करना होगा कि 1 वुमेन 1 डे 1 मैन 1 डे इस तरह का वर्क निकालना होगा। और पहले हम लिखेंगे कि x डेज में काम पूरा कर रहे हैं, एज्यूम करेंगे, क्योंकि जो हमारा x और y की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी कितने दिनों में 1 वुमेन कर रही है, तो हमें ये x डेज की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन थी, तो हमने उसी को एज्यूम कर लिया कि 1 वुमेन x डेज में अपना काम पूरा कर रही है और 1 मैन y डेज में काम पूरा कर रहे हैं। फिर हम 1 डे का वर्क निकालेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन, क्योंकि 1 डे इसकी क्या यूनिट वैल्यू हो जाएगी। यूनिट वैल्यू के बाद में हम 5 वुमेन या फिर जो
1 मैन या 5 मैन, इस तरह से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपनी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अब हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई हैं। अब 1 में x को a मान लेते हैं, 1 में y को b मान लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अपॉन में अगर वेरिएबल आ जाता है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। 1 में x को अगर एज्यूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारी इजी हो जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल 1/4, और ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास में 3a प्लस 6b इज इक्वल 1/3। अब क्योंकि हमें इन दोनों में से किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा तो हम क्या करते हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। तो हमारे पास में जो 2 स्टेटमेंट्स क्या बने, देखिए 6a प्लस 15b इज इक्वल 3/4, दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर दूसरी वाली बन रही है 6a प्लस 12b इज इक्वल, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो 2/3। अब हम साइन अलग अलग करने पड़ेंगे क्योंकि सेम साइन है तो सारों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3b इज इक्वल 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ गया, 9 माइनस 8 आ गया यानी 1/12। अब हमें पता लग गया कि 3b इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पे देखिए 3b की वैल्यू क्या आ गई 1/12। तो b इज इक्वल क्या आ गया 1/36। अब देखिए b की वैल्यू आ गई 1/36, हमने b किसको माना 1/y को। अब b इज इक्वल 1/y है तो हम इधर लिख लेते हैं, b की जगह क्या लिखेंगे 1/36 बराबर है, b की जगह क्या लिख देंगे 1/y लिख देते हैं क्योंकि वही तो b की वैल्यू है यहाँ से। तो यानी y बराबर हो गया 36, यानी हमारे पास में क्या आया, y किसको माना था 1 मैन 36 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैन कितने डेज में कंप्लीट करता है, 1 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेगा 1 वर्क, अगर वो अकेला लगा हुआ है तो वो 36 डेज में करेगा। अब हम b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिए 6 से मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है इसमें। देखिए 6a प्लस 12, b की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/36 इज इक्वल 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया तो 6a इज इक्वल क्या हो गया 2/3 माइनस 1/3, ये 1/3 उधर जाके माइनस का हो गया तो फिर क्या आ गया 1/3 बच गया। 2/3 में से 1/3 माइनस किए तो 1/3 बच गया। अब क्योंकि 6a इज इक्वल 1/3 है तो a इज इक्वल क्या आ गया 1/18, a इज इक्वल आ गया हमारे पास में 1/18। तो अब a की वैल्यू हमने क्या मानी है 1/x, क्योंकि a की वैल्यू है 1/x तो हम देखते हैं 1/x इज इक्वल 1/18, तो x बराबर हो गया 18। यानी एक जो लेडीज है वो कितने डेज में काम पूरा कर रही है 18 दिनों में पूरा जो काम है उसका फिनिश हो जाएगा, और मैन का काम हो जाएगा 36 डेज में वो 1 वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो रूही है वो ट्रेवलिंग कर रही है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। अब वो स्टार्टिंग में बता रहे हैं, हमें स्पीड पूछी गई है तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट द स्पीड को हम मान लेते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो हम वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन की मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और जो बस है बस की स्पीड मान लेते हैं वो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि अगर वो 4 आवर्स टोटल लेती है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और रिमेनिंग बाय बस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो हमारे पास में डिस्टेंस बाय ट्रेन जो है हमें पता लग गया कितनी 60 किलोमीटर है। स्पीड भी हमें पता है कितनी है x किलोमीटर है ना, हमने एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को टाइमिंग पता लगानी, क्योंकि हमें उन्होंने टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल 4 घंटे लगे हैं उनको, तो हम पहले पता लगा लेते कि इस पे इसको कितना टाइम लगा, ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगा। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, हमें पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन में टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं टाइम इक्वल क्या हो गया डिस्टेंस अपन में स्पीड, ये दोनों आपस में क्रॉस पोजीशंस में चेंज कर सकते हैं। तो टाइम क्या हुआ हमारे पास में, ट्रेन का टाइम इज इक्वल, देखिए डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर और अपॉन में x, तो ये हो गया हमारे पास में टाइम ऑफ ट्रेन। और जो बची हुई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाय बस कितनी उसने की है, डिस्टेंस बाय बस क्योंकि 60 इधर ले लिया, टोटल डिस्टेंस थी 300, टोटल डिस्टेंस 300 थी, उसमें से 60 उसने ट्रेन से निकाल ली, बाकी बच गई 240। अब उसके लिए कितना टाइम लगा, टाइम बाय बस देख लेते हैं, फिर से क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
स्पीड इसकी y है। अब टोटल टाइम कितना लगा, देखिए दोनों का टाइम, जो टोटल टाइम हमको लगा है जब वो 4 घंटे लगा है, तो देखिए 60/x प्लस में 240 बाय y इज इक्वल 4 आवर्स, 4 घंटे का टाइम लग गया है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगर वो ट्रेन से डिस्टेंस करती है 100 किलोमीटर और फिर उसके पास में जो टाइम होगा, देखिए वो कितना लगेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अभी इसको अलग कर देते हैं। अब हम दोबारा से, हमारी स्टेटमेंट चल रही है, डिस्टेंस अगर इतनी है और टाइम जो लिया हुआ वो कितना हुआ 100 बाय स्पीड, और ऐसे जो टाइम टेकन बाय बस कितना हो रहा है, क्योंकि अब 100 इधर चला गया तो 200 किलोमीटर जो वो बस से चलेगी, और जो हमारे पास में स्पीड है वो कितनी है y की, y स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो ये हो गया। अब टोटल टाइम कितना आ गया 100/x प्लस 200/y इज इक्वल, देखिए 4 आवर्स तो चला गया प्लस 10 मिनट्स और है, तो 10 मिनट्स को भी आवर में बदल देते हैं 10/60, तो इतने घंटे उसको और लगे हैं। तो ये हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट बन गई। इसको एक बार सही से लिख देते हैं। तो 624 यानी कितना आ गया ये स्टेटमेंट हमारे, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल, देखिए 4 6 24 25/6, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट बन गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर 1/x इज इक्वल क्या मानेंगे, a मान लेते हैं। 1/y इज इक्वल b मान लेते हैं। अब देखते हैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 60a प्लस 240b इज इक्वल 4, इजी स्टेटमेंट में बना लेते हैं, नहीं तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं। 100a प्लस 200b इज इक्वल 25/6। तो ये हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स बन गई हैं। तो इसमें देखिए अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को नीचे वाली को 25 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये थोड़ी इजी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो मैंने 25 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास में स्टेटमेंट बन गई 4a प्लस 8b इज इक्वल 1/6। अब क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में 60a है तो मैंने इसको भी 60a बनाना था, तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको डिफरेंट वेज से कर सकते हो, आपको कोई भी एक कोएफिशिएंट से बनाना है तो आप किसी भी तरीके से कर दीजिए, और भी छोटी स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप दोनों को नंबर से डिवाइड करके जो सब में कॉमन है उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 120 में से 240b में से माइनस हुआ तो 120b बच गया है, और 4 माइनस 15/6 आ गया। तो अब हमारे पास में ये आगे देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं अब अपने। तो 120b इज इक्वल क्या आ जाएगा, 24 माइनस 15/6, तो ये आ जाएगा 9/6 इंटू 120। ये b की वैल्यू आ गई है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया। तो ये आ गया b इज इक्वल 1/80। अब b किसको माना हुआ है हमने, 1/y को। तो देखिए 1/y इज इक्वल 1/80 आ रहा है, तो y इज इक्वल आ गया 80, यानी हमारे पास में स्पीड ऑफ द बस थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अब हम किसी भी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें 80 की वैल्यू पुट कर देते हैं, या 1/में b की वैल्यू पुट करनी है तो 1/में 80 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगी तो यहाँ पे देखिए 1/में 80 आएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/60, यानी a की वैल्यू 1/60 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या है 1/a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ।